जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज साउथ इंडस्ट्री भले ही कितनी ही बूम कर रही हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब साउथ के सितारे भी बॉलीवुड में काम करने के लिए मरे जाते थे, जैसा कि आज की डेट में शायद बॉलीवुड के साथ हो गया है। बॉलीवुड वाले आज की डेट में साउथ के बड़े स्टार्स हो गए, बड़े डायरेक्टर्स हो गए, इन सभी के साथ काम कहीं ना कहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनकी डिमांड है। और आप देख भी सकते हैं कि आज की डेट में बॉलीवुड के सुर भी कितने बदल गए हैं कि आज की डेट में वो बॉलीवुड टॉलीवुड ना करके इंडियन सिनेमा की बात करने लगे। जब बॉलीवुड हाशिए पे आया तभी इंडियन सिनेमा की बात क्यों हुई, ये एक लाजमी सा सवाल है, क्योंकि पहले ये बात तो कभी नहीं उठी। जब टॉलीवुड की फिल्में पैन इंडिया लेवल पर इतनी अच्छी नहीं चलती थी, उस समय तो कोई नहीं बोलता था इस बात की वकालत करने के लिए कि भैया इंडियन सिनेमा बोलो, साउथ और बॉलीवुड मत बोलो। खैर, समय समय की बात है और समय से बलवान तो कोई भी नहीं होता। समय अच्छे अच्छों को आसमां से उठाकर ज़मीन पर पटक देता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही स्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि साउथ में तो बड़े स्टार रहे, लेकिन बॉलीवुड में किस्मत आजमाने में फ्लॉप साबित हुए। इस वक्त साउथ सिनेमा अपने सुनहरे दौर में। साउथ के सितारों की बम्पर डिमांड है। बाहुबली फिल्म के बाद तो सिने प्रेमियों का स्वाद ही बदल गया। अब दर्शक स्टार नहीं, कंटेंट देखकर फिल्में देख रहे हैं। अपने बेहतरीन कंटेंट की वजह से साउथ सिनेमा की फिल्में देश भर में लोकप्रिय हो रही हैं। इन सब के बीच बॉलीवुड का बुरा दौर चल रहा है। कहा गया है ना कि जो बोओगे वही काटोगे। तो बॉलीवुड इस वक्त अपने किए को भुगत रहा है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने की और इनकी नकारात्मक छवि दिखाने वाले बॉलीवुड की पोल सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की बात खुल गई। लोगों के सामने बॉलीवुड के मठाधीशों के भाई भतीजावाद की बातें भी सामने आ गई। इसके बाद बॉलीवुड के बहिष्कार की मुहिम शुरू हो गई। इस मुहिम का फायदा सीधे साउथ सिनेमा को मिला। हिंदी पट्टी के लोग बॉलीवुड की जगह साउथ की फिल्मों को पसंद करने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बॉक्स ऑफिस पर साउथ सिनेमा की सुनामी सी आ गई। साउथ की फिल्में कमाई के मामले में रिकॉर्ड बनाने लगी। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की पहली पैन इंडिया फिल्म पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। इस फिल्म ने कोरोना काल में भी बॉक्स ऑफिस पर केवल हिंदी वर्जन के जरिए ही 106 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इसके बाद रिलीज हुई राजमौली की फिल्म RRR और यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 ने रही सही कसर पूरी कर दी। इन दोनों फिल्मों की कुल कमाई करीब 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। साउथ के सितारों की सफलता को देखते हुए बॉलीवुड ने उनको ऑफर देना शुरू कर दिया। विजय देवरकोंडा, प्रभास, रामचरण, सूर्या और किच्चा सुदीप जैसे कई कलाकारों को बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सितारे यहाँ पर चल नहीं पाए और इनकी फिल्में फ्लॉप ही रहीं। अगर हम शुरुआत करें अभी भी फ्लॉप हुए विजय देवरकोंडा से, तो साल 2019 में रिलीज हुई अभिनेता शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह ज़रूर आपको याद होगी। ये तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की आधिकारिक हिंदी रीमेक थी। इसमें साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अर्जुन रेड्डी का किरदार निभाया था। यह फिल्म साउथ में काफ़ी चली थी और इस मूवी ने विजय को एक नई पहचान दी थी। विजय देवरकोंडा ने करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म लाइगर के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया। पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अनन्या पांडे, राम्या कृष्णन, रोनित रॉय, विशु रेड्डी जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी लाइगर ने महज 41 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इतना ही नहीं, इस फिल्म की वजह से विजय विवादों में भी आ गए। फिल्म के प्रमोशन के दौरान किए गए उनके कुछ बयान, उनके व्यवहार लोगों को पसंद नहीं आए। इसके बाद लोगों ने फिल्म का बहिष्कार शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उनको जमकर ट्रोल किया गया और कुल मिलाकर विजय का बॉलीवुड डेब्यू सफल साबित हो गया। लेकिन बात सिर्फ विजय की नहीं है। दरअसल नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साउथ सिनेमा एक्टर नागा चैतन्य ने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा से बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म में आमिर खान के साथ करीना कपूर खान लीड रोल में है। फिल्म टॉम हैंक्स की हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गम की आधिकारिक हिंदी रीमेक थी। इसे अद्वैत चंदन ने निर्देशित किया था। फिल्म में नागा चैतन्य और आमिर के किरदार एक दूसरे के दोस्त रहते थे। फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप था। इसके पैन इंडिया रिलीज किया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका बहुत बुरा हाल हुआ। बॉलीवुड बॉयकॉट मुहिम की शिकार बनी ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई है। 180 करोड़ रुपए की लागत में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर महज 61 करोड़ रुपए का कारोबार किया। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद इसे आमिर के करियर की सबसे खराब फिल्म बताया गया। नागा चैतन्य का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आमिर जैसे सुपरस्टार के साथ होने के बाद भी उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई। नागा साउथ एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु के साथ हुई तलाक के बाद ज़्यादा चर्चा में आए थे और दोनों ने पिछले साल ही तलाक लिया था। समांथा पुष्पा फिल्म में भी नजर आई थी। इसके बाद अगर हम बात प्रभास की ना करें तो शायद ये वीडियो अधूरा रहेगा। साल 2015 में फिल्म बाहुबली की रिलीज के बाद प्रभास रातों रात पैन इंडिया सुपरस्टार बन गए थे। उनके नाम की गूंज दक्षिण से लेकर उत्तर तक गूंजने लगी थी। वो लोगों के लिए बाहुबली का पर्याय बन गए थे। उनकी इमेज के आगे बॉलीवुड के सितारे बौने नजर आने लगे थे। इसके बाद साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली 2 ने उनके स्टारडम को पहाड़ से भी ऊंचा कर दिया। इसके 2 साल बाद रिलीज हुई फिल्म साहू से उनके बॉलीवुड को डेब्यू किया गया। लेकिन यहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया। बहुत मुश्किल से फिल्म अपनी लागत निकाल पाई। 350 करोड़ रुपए के मेगा बजट में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 310 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों को ये पसंद नहीं आई।
इसके 3 साल बाद फिल्म राधे श्याम रिलीज हुई। इस फिल्म से भी लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन इसके बाद ये फिल्म भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और रिलीज़ के बाद लोग ठगे से रह गए। ये साउथ से ही बुरी निकली, अपनी लागत तक नहीं निकाल पाई। फिल्म का कुल कलेक्शन 150 करोड़ रुपए रहा, जो कि इसके बजट का आधा था। अच्छा, इसमें रामचरण भी आते हैं जो कि RRR में दिखाई दिए थे। ऐसे तो राजमौली की फिल्म RRR की पैन इंडिया सफलता के बाद साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रामचरण पूरे देश में लोकप्रिय हो गए। हिंदी पट्टी में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने साल 2013 में ही बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया था। उस वक्त उनकी फिल्म जंजीर रिलीज हुई थी। अपूर्व लकिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनके साथ प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त जैसे बॉलीवुड के सुपर सितारे भी थे। लेकिन साल 1973 में आए अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर की ये रीमेक बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। फिल्म में रामचरण ने अमिताभ बच्चन का किरदार निभाया था। उनके किरदार का नाम ACP विजय खन्ना था। फिल्म को तेलुगु में तूफान और हिंदी में जंजीर के नाम से रिलीज़ किया गया था, लेकिन इसे दोनों ही जगहों पर दर्शकों ने नकार दिया। 60 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने दोनों वर्जन से कुल मिलाकर 18 करोड़ रुपए कलेक्शन किया था। फिल्म क्रिटिक्स ने इसे जंजीर का सबसे घटिया रीमेक करार दिया था। वहीं फिल्म पत्रकार रजत सेन ने इसे 0 रेटिंग दी थी। इसके अलावा सूर्या, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार सूर्या का असली नाम सर्वनन शिवकुमार है। उनको हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनको यह अवार्ड फिल्म सोरोराई पोट्रू के लिए दिया गया है, जो कि साल 2020 में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। पिछले साल रिलीज हुई उनकी फिल्म जय भीम भी बहुत चर्चा में रही थी, यहाँ तक कि इसे ऑस्कर का दावेदार भी बताया गया था। सूर्या तमिल सिनेमा के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से आते हैं, लेकिन बॉलीवुड में उनका सिक्का चल नहीं पाया। साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म रक्त चरित्र 2 के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी। 19 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 25 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन इसके बाद सूर्या ने किसी भी बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं किया। अब देखिए, ऐसा है, कभी कभी सिक्का भी समय देख कर ही चलता है। तो ऐसे में हर एक सितारे का एक समय होता है। समय से पहले कई बार लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी बात कोई नहीं कर रहा होता, और कुछ ऐसा ही इन लोगों के साथ भी हुआ। हालांकि प्रभास के केस में ये बातें पूरी उल्टी निकली। प्रभास जिस हाइप को क्रिएट करते हुए इस इंडस्ट्री में घुसे थे, उतनी हाइप वो मेंटेन कर नहीं पाए। तमन्ना भाटिया भी उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो कि साउथ में तो बहुत बड़ा नाम करके रखी हुई हैं, लेकिन बॉलीवुड में उनकी कोई खासी मूवी चलती नहीं। अभी भी उनके हाल ही में एक मूवी रिलीज़ होने वाली है जिसमें कि वो मुक्केबाजी करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि कई सारे ऐसे सितारे हैं साउथ के भी जो कि बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कुछ हासिल वो लोग कर नहीं पाए। देखिए, ये चीज़ें होती हैं रीजनल सिनेमा में। यदि आपको अच्छी लोकप्रियता मिल रही तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉलीवुड में ही वैसी सफलता मिल जाएगी। और अभी तो वैसे भी बॉलीवुड का जो समय चल रहा है वो बिल्कुल भी चीज़ों के अनुकूल नहीं है। पब्लिक सीधे तौर पर एंग्री रिएक्शन दे रही है, और जो रिएक्शन निकल कर सामने आ रहे हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि भाई पब्लिक इस समय क्या मनोदशा के साथ किसी भी प्रकार की मूवी को देखने के लिए जा रही है। आपको क्या लगता है, क्यों आखिर साउथ के सितारे बॉलीवुड में नहीं चल पाए? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।